भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और दयालु अवतारों में से एक माना जाता है। उनके जीवन से हमें अनगिनत प्रेरणाएं मिलती हैं, चाहे वह उनका बाल्यकाल हो, गीता का उपदेश हो या फिर उनका महान कूटनीतिक दृष्टिकोण। ये कहानी उनके जीवन की उन घटनाओं को उजागर करती है जो हमें संघर्ष, कर्तव्य, भक्ति और सच्चे ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कंस के अत्याचारों से धरती त्रस्त थी। जब भविष्यवाणी हुई कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वह हर संतान को जन्म लेते ही मार देता था। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव बिना किसी रुकावट के श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाए। ये घटना हमें सिखाती है कि जब समय कठिन हो तब धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान के पास हर समस्या का समाधान होता है, हमें केवल अपनी आस्था को मजबूत रखना चाहिए। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही कालिया नाग का नाश किया, गोपियों के साथ रासलीला की और माखन चुराने की घटनाओं से सभी को आनंदित किया। उनका यह नटखट स्वभाव दर्शाता था कि जीवन केवल कर्तव्यों से ही नहीं बल्कि आनंद और प्रेम से भी भरा होना चाहिए। कभी कभी जीवन में खेल और आनंद भी आवश्यक होता है। केवल गंभीरता से भरा जीवन नीरस हो जाता है। प्रेम और मासूमियत की शक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। एक बार इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन के लोग उनकी पूजा कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि असली देवता इंद्र नहीं बल्कि वह प्रकृति, गोवर्धन पर्वत है, जो उन्हें भोजन और जल देती है। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को शरण दी। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण को गोविंद नाम दिया। कभी कभी हमें समाज की मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए और सत्य को पहचानकर सही निर्णय लेना चाहिए। एक सच्चा नेता वही होता है जो निडर होकर अपने लोगों की रक्षा करता है। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। समय के साथ सुदामा गरीब हो गए और कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कृष्ण से मदद मांगने को कहा तो वे संकोच करते हुए द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र को देखकर अत्यधिक प्रेम दिखाया, उनके चरण धोए और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। सुदामा के पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उसे दिव्य प्रसाद की तरह ग्रहण किया। बिना कुछ मांगे ही जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। सच्ची मित्रता धन या स्थिति पर निर्भर नहीं होती। प्रेम और निस्वार्थता ही असली मित्रता की पहचान होती है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ना उचित नहीं लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई बार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं तो हमें अपने निर्णय पर संदेह नहीं करना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म की रक्षा की, चाहे वह शांति वार्ता हो, भीष्म और द्रोणाचार्य को पराजित करने की युक्ति हो या फिर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगना। उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया बल्कि अपनी नीति और कूटनीति से पांडवों को विजय दिलाई। कभी कभी जीवन में केवल शुद्ध बल से नहीं बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से भी जीत हासिल की जाती है। सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में थे तब उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह संसार अस्थायी है। हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उनका यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीवन और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन भी देता है। धैर्य और विश्वास हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने में मदद करता है। नेतृत्व और साहस हमें दूसरों की रक्षा करने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। मित्रता और प्रेम जीवन में सच्चे रिश्तों का महत्व बताता है। बुद्धिमत्ता और कूटनीति से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने में है।